Hello, dear students. This is Kumar. Welcome you to class. We are studying A House is Not a Home. Part 1 was given. This is part 2. Let's continue with the lesson. And then she was never far from me. मुझसे कभी वो परे नहीं रही. I had rescued her when she was a kitten. बिल्ली का बच्चा जब वो बुलुंगड़ा थी. And somehow she knew that I was the one responsible for giving her the good life. आज इतने बेहतर वो जीवन जी रही है क्योंकि मैं उसके साथ हूँ, ये वो जानती है. माई मदर कैप्ट स्टॉकिंग द फायर. स्टॉक करना, आपकी मदर आपकी टम्मी भरती है ना, उसको भी स्टॉक कहते हैं. सिमिलरली जब आग जलती है, देखिए स्टॉकिंग, टू ऐड फ्यूल टू ए फायर. अब जब भट्टी जल रही है वहाँ पर, है ना, ग्रेट में आग तो डालनी पड़ेगी, कोयला डालना पड़ेगा, वुड डालना पड़ेगा. सडनली आई स्मेल समथिंग स्ट्रेंज. तभी जब मेरी मॉम स्टॉक कर रही थी, फायर अंगीठी में डाल रही थी, तभी एक स्ट्रेंज मुझे हुआ, स्मेल हुआ. And then I noticed it smoke pouring in through the seams of ceiling. Seams, ceiling की seams से, ठीक है, जो थे. सीम्स क्या होता है, देखिए आप, ए लाइन वेयर टू थिंग्स ज्वाइन. ज्वाइनरी तो होती है घर में, है ना, दो दीवारें जहाँ मिलती है या दीवारों से छत जहाँ मिलती है, अगर वुडन है हमारा तो वहाँ से. आई स्मेल समथिंग स्ट्रेंज एंड देन आई नोटिस्ड इट स्मोक पॉरिंग इन थ्रू सीम्स ऑफ द सीलिंग. सीलिंग मैंने छत से. द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड बेयरली सी. हम देख भी नहीं पाए, है ना. और ये क्या होने लग गया एकदम से. ग्रॉपिंग, ग्रॉपिंग, ग्रॉपिंग क्या होता है, ग्रॉपिंग आवर वे टू द फ्रंट डोर. ग्रॉपिंग मैंने आप यहाँ पर देखी, ग्रॉपिंग टू सर्च फॉर समथिंग और फाइंड योर वे यूजिंग योर हैंड बिकॉज यू कैनॉट सी. अब इतना स्मॉक भर गया हम देख ना पाएँ, ठीक है, और फिर बाहर निकलने ही करें हाथ पैर मारते हुए, तो उसको इंग्लिश में क्या वर्ड देते हैं हम, ग्रॉपिंग. ग्रॉपिंग आवर वे टू द फ्रंट डोर वी ऑल रैन आउट इन टू द फ्रंट यार्ड. आंगन में हम बाहर की ओर दौड़े. बाय द टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड, जैसे ही हम बाहर आए, द होल रूफ वाज एंगल्फ्ड इन फ्लेम्स. एंगल्फ हो गई, जो थे आग की लपटों में. एंगल्फ मैंने टू कवर और सराउंड समबॉडी समथिंग कंप्लीटली. घर को पूरी तरह से उस स्मोक ने, धुएं ने अपने आगोश में ले लिया. एंड इट वाज स्प्रेडिंग क्विकली. I ran to the neighbors to call the fire department while I watched my mother run back into the house. मैं दौड़ा, पड़ोसियों को मैंने सूचना दी, फायर डिपार्टमेंट को बुलाओ, ठीक है. और इधर मेरी माँ फिर से दौड़ी वापस घर की ओर. कुछ इंपॉर्टेंट कागजात थे क्या, वहाँ देखते हैं क्या था. माई मदर देन रैन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग ए स्मॉल मेटल. और वो बाहर लेकर आई एक बॉक्स, मेटल बॉक्स फुल ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. शी ड्रॉप द केस ऑन द लॉन एंड इन ए क्रेज स्टेट रैन बैक इन टू द हाउस. और फिर से दौड़ी उसे वहाँ रख के. आई न्यू दैट शी वॉज आफ्टर. मैं जानता था वो किस चीज़ के लिए जा रही है वापस. माई फादर हैड डाइड. जैसा कि मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे थे. व्हेन आई वाज यंग, तब मैं छोटा बच्चा था. एंड आई वाज सर्टेन दैट शी वाज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप इन फ्लेम्स. वो नहीं चाहती थी कि मेरे पिताजी की तस्वीरें, वो पत्र जो उन्होंने हमें लिखे थे, वो फ्लेम्स में जल जाएं. दे वर द ओनली थिंग्स दैट शी हैड टू रिमेंबर बाई हिम बाई. उन्हीं चीज़ों से उनको जानती थी, याद किया करती थी. स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर, मॉम नो. स्क्रीम, स्क्रीम क्या होता है, देखिए आप, टू क्राई आउट लाउडली इन ए हाई वॉइस. क्योंकि मम्मी जा रही है, मम्मी मत जाओ, है ना, तुम्हें ना कुछ हो जाए. एक्साइट में, एंग्री में, पेन में हम जब चिल्लाते हैं उसे स्क्रीम कहते हैं, राइट. आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर व्हेन आई फेल्ट ए लार्ज हैंड होल्ड मी बैक. इस तरह से मेरे को किसी ने उठा लिया. इट वॉज ए फायरमैन. रोका मुझे. आई हैडंट इवन नोटिस दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विद द फायर ट्रक्स. फायर ट्रक्स आ चुके थे, पूरी गली भर गई थी, कई ट्रक आ गए आग बुझाने को. आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रैस्प, येलिंग, उसकी जो पकड़ से. ग्रैस्प मैंने होता है टू टेक होल्ड ऑफ समबॉडी समथिंग सडनली एंड फर्मली. क्योंकि फायरमैन है, फर्मली पकड़ते हैं किसी को, है ना. येलिंग, येलिंग होता है टू शाउट वेरी लाउडली, है ना, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मेरी माँ के पास पीछे पीछे मुझे भी जाना है. तो उसको हम कहते हैं येल करना, ठीक है प्यारे बच्चों. और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यू डोंट अंडरस्टैंड माई मदर इज़ देयर इन देयर. तुम समझते नहीं हो, छोड़ो मुझे. तो ये हो रहा है, वो ग्रास्प से आज़ाद होने को मैं येल कर रहा था, छोड़ो मुझे, मेरी मम्मी अंदर जा रही है, मुझे भी साथ जाना है, मुझे उसे बचाना है. ही होल्ड ऑन टू मी वाइल अदर फायर फाइटर्स रैन इन टू द हाउस. उन्होंने मुझे को पकड़े रखा जबकि दूसरे फायर फाइटर्स अंदर की ओर जा रहे थे. ही न्यू दैट आई वॉज नॉट एक्टिंग वेरी लॉजिकली. वो जानता था कि मैं ज़्यादा तर्कसंगत नहीं है मेरी बात. एंड दैट इफ़ ही वर टू लेट गो आई वुड रन. ही वॉज राइट. और अगर उसने मुझे जाने दिया होता तो मैं दौड़ जाता, वो सही था. इट्स ऑल राइट,
दे विल गेट हर, ही सेड, तुम मत जाओ बच्चे, हम उसे वापस ले आएंगे। ही रैप्ड ए ब्लैंकेट अराउंड मी, रैपर होता है ना टॉफ़ी का रैपर, ठीक है, तो यही यहाँ भी रैपर है। पुट पेपर और क्लॉथ अराउंड समबॉडी समथिंग, तो उसने मेरे ऊपर भी क्या रैप किया, एक ब्लैंकेट अराउंड मी एंड सेट मी डाउन इन आवर कार, ठीक है। सून आफ्टर दैट अ फायरमैन एमर्ज फ्रॉम आवर हाउस, ये आप देख पा रहे हैं, ये सीन है आपकी बुक में भी, ठीक है। माई मॉम इन टो, ठीक है, तो मेरी माँ को वो टो करके लेके आया। टो क्या होता है, अब अगर कार ख़राब हो जाती है तो रस्सी से खींचते हैं ना, फिर हम उसको चेन से बांधते हैं, तो सिमिलरली जब आग लगती है लोगों को बचाते हैं ना, तो उन्हें भी ऐसे ही टो करके लाया जाता है। तो वो मेरी माँ को जो है टो करके लाए। ही क्विकली टुक हर ओवर टू द ट्रक एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर। आई रैन ओवर एंड हग्ड हर, हग करना, माँ को बेटा हग करता है। आपको भी मदर जब स्कूल बस में बिठाती है सुबह सुबह 7 बजे का टाइम है सार्थक में, 6:30 बजे निकलते होंगे आप, तो मॉम और डैड आपको क्या करते हैं, हग करते हैं। ऑल दोज टाइम्स आई एवर आर्ग्यूड विद हर एंड हेटेड हर वैनिस्ड एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर, मैं उसे किसी भी कीमत पर खोता हुआ ये सोच कर मैं सिहर जाता हूँ। शी इज़ गोइंग टू बी ओके सेड द फायरमैन, शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक। डियर चिल्ड्रन, उसने सिर्फ धुआं अंदर लिया है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। एंड देन ही रैन बैक टू फाइट द फायर वाइल माई मदर एंड आई सैट देयर डेज्ड, और जब वो जो था वो वापस चला गया और मैं और मेरी माँ डेज्ड बैठ गए। डेज्ड मैंने अनेबल टू थिंक और रिएक्ट नॉर्मली, कन्फ्यूज थे हम कि अब करें तो करें क्या, घर जल गया है ना, अब तुम जो मर्जी बचाव करते रहो, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो वो हम दोनों जो थे डेज्ड हम बैठे हुए थे। देन आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट देयर वाज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट, और मैं देखता रहा, अब मैं कुछ नहीं कर पा सकता था। 5 hours लेटर, 5 घंटे बाद, द फायर वॉज फाइनली आउट, आग बुझ गई, आवर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन। बट देन इट स्ट्रक मी आई हैडंट सीन माई कैट, फिर मुझे एक बात ध्यान आई, ओहो ओ मेरी कैट, वेयर वॉज माई कैट। Much to my horror, I realized that she was nowhere to be found. वो कहीं मिल नहीं रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा था। Then all at once it hit me, the new school, the fire, my cat. I broke down in tears and cried and cried. I was suffering loss big time. ये कैसा समय था। The fireman would not let us go back into the house that night. उन्होंने मुझे हमें उस रात तो जाने नहीं दिया घर में। It was still too dangerous, क्योंकि उस घर में जाना भी खतरनाक था। Dead or alive, I could not imagine living without knowing about my cat. Regardless, I had to go. फिर भी regardless, paying no attention to somebody something, है ना, treating problem and difficulties as unimportant, regardless करना, ठीक है, तो मुझे जाना ही जाना था। I had to go. We piled into the car with just the clothes on our backs and a few of the firemen's blankets. Piled into the car. Piled करना क्या होता है, आप देख पा रहे हैं, to put things one on the top of the other to form a pile. ढेर की तरह, है ना, जो कार में था सामान, उसके ढेर पे हम भी जाके कहीं पड़ गए, बैठ गए, ऐसे होता है ना, तो ये है। एंड फिर क्या हुआ, एंड मेड आवर वे टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस टू स्पेंड द नाइट। ये देख रहे हो अपोस्ट्रोफी, अगर लास्ट में एस है ना, और उसका हमने का के की दिखाना है, तो अगर सिंगुलर होता पेरेंट तो यहाँ लगता, अगर पेरेंट्स हैं, है ना, दादा दादी नाना नानी, तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगाने का मतलब है कि इसके पीछे भी एस है, लेकिन ये लिखा नहीं जाता है, ये रूल है इंग्लिश के कुछ। Thanks for watching. For concluding part, watch video 3 on this lesson.